के सामने खड़े होकर के उन्होंने नारेबाजी की और काफी देर नारेबाजी हुई है। अंत में जब आसन ने उनको कहा कि ठीक है आप जाइए, तो वो चले गए। हिंदुत्व की जो छवि है वो पश्चिम बंगाल में अलग है और हमारे नॉर्थ साइड में अलग है। कि नितिन नवीन ये पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से कि अब बताओ हम अगड़ों को कैसे संभालें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके भतीजे आकाश बनर्जी और टीएमसी के कुछ और नेता आज दिल्ली की सड़कों पर माइक और स्पीकर लेकर के घूमते दिखे और ममता बनर्जी खुद स्पीकर लेकर के संबोधित कर रही थी। वो दिल्ली पुलिस को ललकार रही थी और दिल्ली पुलिस को ललकारते हुए वो केंद्र की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी। हुआ ये कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से कुछ परिवारों को लेकर के दिल्ली पहुंची। आज उनका चुनाव आयोग में मिलने का प्लान था। क्या प्लान था? ये प्लान था कि उनका कहना है कि लाखों परिवार ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जिनका एसआईआर में उनको मृत बता दिया गया है जबकि वो जिंदा है। तो कुछ लोगों को वो लेकर के आए थे कि आज वो चुनाव आयोग में जब मीटिंग करने जाएंगे तो वहां पेश करेंगे, उनके सामने लेकर के जाएंगे। चूंकि ये परिवार आए, जो बंग भंग भवन है, कोलकाता भवन, हाँ, जो कोलकाता भवन आप समझिए जैसे बाकी राज्यों के भवन है वैसे ही कोलकाता भवन है, तो वहां पे परिवार रुके हुए थे। चूंकि वो परिवार आए इसलिए दिल्ली पुलिस ने क्या किया कि उस इमारत के आसपास भारी सिक्योरिटी तैनात कर दी, बैरिकेडिंग लगा दी। और ये देख करके ममता बनर्जी भड़क गई। उन्होंने कहा कि भाई ये परिवार हैं और मैं एक राज्य की मुख्यमंत्री हूं और मैं अगर कोलकाता से दिल्ली आई हूं तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। ये देख करके वो भड़क गई और सड़क पे चलने लगी। अपने ही तरीके से उन्होंने माइक में बोलना शुरू कर दिया। आपको जितना सीनियर लोग हैं, अगर अटल जी जिंदा रहता तो और क्या दे सकते थे? अगर आप धोनी जी को पूछिए, हम उसको रेस्पेक्ट से कहती हूँ कि माता जी पिताजी का जन्म लिख दो, वो दे सकते हैं? मिसमैच टोटल अनपार्लियामेंट्री, अनडेमोक्रेटिक। जो बीएलओ बोलते आपने नाम नहीं दिया, हम सब नाम दिया। ऑफिसर को डर दिखाता है, इसी के लिए बीएलओ का डेथ हुआ। 150 का से ज्यादा आदमी मर गया। उसमें बहुत सारे बीएलओ भी है, उसका भी परिवार हमारे साथ है। हम 100 लोगों को लेके आया, जो 50 लोग हैं जिसको डेथ हुआ फैमिली का, और 50 लोग हैं जिसको, बहुत सारे हैं जिसको जिंदा था लेकिन बोला है भोगाली से मौत है। अरे कारा कारा आছেন বলুন তো, যারা বেঁচে আছেন বলুন তো, देखिए बोल दिया एक डेथ वोटर है, देखिए बोल बचा है। আমি জীবিত মানুষ কিন্তু আমি হচ্ছি মৃত। আমার প্রমাণ इसको भी डेथ वोटर जिंदा है। और क्या है देखून। खैर, शाम में उनकी मुलाकात चुनाव आयोग से हुई है। हमने देखा है कि ममता बनर्जी, उनके भतीजे गए हैं चुनाव आयोग के दफ्तर में, बात हुई है। इससे अलग आज दिन में जब संसद भवन की कार्रवाई चल रही थी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए आसन ने बुलाया था, उसी बीच अभिषेक बनर्जी, जो कल्याण बनर्जी, माफ करिएगा, कल्याण बनर्जी और उनके साथ एक और टीएमसी के सांसद, दोनों लोग संसद के वेल में गए। सामने बैठे थे रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, हाँ, गृह मंत्री, ये तीनों लोग पहली बेंच पे बैठे थे। उनके सामने खड़े होकर के उन्होंने नारेबाजी की और काफी देर नारेबाजी हुई है। अंत में जब आसन ने उनको कहा कि ठीक है आप जाइए, तो वो चले गए। तो उपेंद्र, ये तो हुआ जो आज हुआ है, ममता बनर्जी का दिल्ली आना, उनका नाराज होना, पुलिस की तैनाती, तमाम चीजें। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है और बीजेपी भी बिल्कुल अब रुकने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में इतनी बड़ी जीत मिली है, उसके बाद क्या लग रहा है आपको, ममता बनर्जी क्या निकाल पाएंगी ये चुनाव? देखिए, डेफिनेटली एक चीज़ को हम लोग कल इस बात पे हम लोग बात कर रहे थे जब बजट पेश हुआ था, तो हम लोगों ने कहा भी था कि इस बजट में वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं जो एक इलेक्शन स्टेट वाले राज्यों में हमको दिखती हैं बजट के दौरान। चाहे पिछली बार जब बिहार का चुनाव था तो बिहार में बजट में एक बाढ़ सी आ गई थी,
तब सवाल उठा था कि ये विपक्ष ने भी सवाल उठाया था कि बिहार में चुनाव है इसलिए ये बजट पेश कर रहे हैं, और ऐसा होता है। हम लोगों ने हर तमाम सरकारों में हमने कोई देखा भी है कि सरकार चुनाव जहां होता है वहां केंद्रित किया जाता है। लेकिन इस बार के बजट में बहुत फोकस नहीं है, जिसके बाद से जानकार, जो राजनीति के जानकार हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी ये भांप ली है कि इन स्टेटों में, चूंकि बहुत कभी पश्चिम बंगाल में कभी बीजेपी की सरकार नहीं रही है, पिछली साल से, मतलब पिछली बार से 2021 के चुनाव से बीजेपी एक रंगत दिखाने की कोशिश की है और विपक्ष की भूमिका में आई है। तो उसे लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में हम चुनाव में कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब उसको भी लगने लगा है कि बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तब बजट में आप कुछ दिखेगा नहीं। अभिषेक बनर्जी खुद बजट पे बोले कि स्टेट वाला राज्य है, इलेक्शन वाला राज्य है, उसके बाद भी पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं मिला। ऐसे ही साउथ के राज्य अपने बता रहे हैं। तो एक चीज़ तो हम एक मोटा माटी अनुमान हम लोग लगा सकते हैं अपनी जितनी समझ है कि इस बार भी ममता बनर्जी हाई एज पे रहने वाली हैं। हालांकि मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इस बार ममता बनर्जी के साथ प्रशांत किशोर नहीं है, मतलब देखने के हिसाब से तो नहीं है। अब वो अंदर ही अंदर कुछ होगा तो अलग बात है। तो लिहाजा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे किलेबंदी कर रही है, और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी, माफ़ करिएगा, का जो अपना तरीका है, पोलराइजेशन का तरीका, वो उसमें करने में वो पीछे नहीं हट रहे हैं। ये बात जरूर आप सही कह रहे हैं कि कल जब बजट पेश हुआ और जब उसमें पश्चिम बंगाल के लिए कुछ घोषित नहीं हुआ, तो मुझे लग रहा है एक मिनट के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं ने भी राहत की सांस ली होगी। और जानकार भी इससे ये अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का तरीका होता है कि जिस राज्य में चुनाव है, और बाकी पार्टियों का भी जिस राज्य में चुनाव है, उसके लिए झोली खोल दीजिए, कम से कम उसका नाम तो 40-50 मिनट के बजट भाषण में बार बार आना ही चाहिए किसी न किसी बहाने। लेकिन ये पश्चिम बंगाल के साथ नहीं हुआ। तो एक इस वजह से लोग कह रहे हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा है कि हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। लेकिन जितना मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी, और जितना हम सबने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देखा है, ये इतना आसान तो नहीं होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, ममता बनर्जी के लिए एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है पश्चिम बंगाल में, वो लंबे समय से शासन में है। वो नीतीश कुमार नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। उनकी अपनी एक छवि है, लड़ाका छवि है, लोग उनको पसंद भी करते हैं, खासतौर पर महिलाएं पसंद करते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जिस अंदाज से और जिस प्रेशर से जा रही है, वहाँ मुझे लग रहा है कि उनको अपनी रणनीति थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। मतलब उनको बताना पड़ेगा कि भाई 15 साल रहा तो क्या किया, और अब आऊंगी तो क्या करूंगी। दो चीज़ों को हमको समझना होगा विकास इसमें। देखिए कि बीजेपी शासित जितने राज्य हैं, आप वहाँ जाएंगे एक्सेप्ट यूपी को छोड़ के, तो आप जाएंगे तो वहाँ उसका आकलन केंद्र सरकार से किया जाता है, न कि उस स्टेट में बैठे मुखिया से। यूपी एक अलग राज्य है जिसमें सीधे योगी आदित्यनाथ चुनौती देते नजर आते हैं, और जो भी काम और धाम, जो भी तुलना किया जाता है, योगी आदित्यनाथ से तुलना किया जाता है। वहाँ यूपी में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी कहीं नजर नहीं आते बड़े लेवल पे, लेकिन हर स्टेटों में आकलन प्रधानमंत्री मोदी से होता है। दूसरी बात, हिंदुत्व की जो छवि है वो पश्चिम बंगाल में अलग है और हमारे नॉर्थ साइड में अलग है। यही एक एज देती है ममता बनर्जी को। आप देखेंगे कि बिहार में ये जो बाबा नए नए अपने हैं, बागेश्वर धाम बाबा, बिहार में कितनी बार गए और कितने बाबाओं को बीजेपी ने उतारा, लेकिन एक ही बार बागेश्वर धाम वहां गए, लेकिन उसके बाद अभी नजर नहीं आ रहे हैं। हिंदुत्व की छवि हम इसलिए कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में आप जाएंगे तो पश्चिम बंगाल में रीजनल प्राइड बहुत ज्यादा है, अपनी संस्कृति को लेके, अपनी और भाषा को लेके। और ऐसे दिल्ली में कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बीजेपी की रही है। आप देखेंगे सीआर पार्क आप चले जाइए तो कितना बड़ा बवाल हुआ था। तो वहाँ की संस्कृति और भाषा के आधार पर संस्कृति और जो प्राइड है, अपना रीजनल प्राइड, वो अलग है। इसीलिए हम इसको अलग कर रहे हैं बाकी नॉर्थ की स्टेटों से, कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो अपनी एक इमेज और अपनी एक लड़ाके की छवि और अपनी प्राइड की बात की है। और दूसरी बात, अभी जो अगड़े और पिछड़े की जो बात अभी बंटवारा चल गया है, चूंकि आप देखेंगे कि जितनी आबादी, हिंदुत्व की आबादी है पश्चिम बंगाल में, उसमें सबसे ज्यादा अगड़ों की संख्या है पश्चिम बंगाल में। तो अगड़ों की भूमिका इसलिए वहाँ बेहतरीन रहने वाली है। और कहा यह जाता, आप देखिए कि पिछले 3 बार से, यानी कि आप मान लीजिए कि लगभग 15 साल से आप देखेंगे कि वहाँ का डीजीपी अगड़ा ही रहा है।
पश्चिम बंगाल का। तो ये भी अभी तो कह रहे हैं, ये भी तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को बनाया ही इसलिए क्योंकि कायस्थ जाति से हैं वो, और कायस्थ मतलब संख्या में भले कम है, वो तो पूरे देश में कम है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ठीक ठाक स्थिति है उनकी। ठीक ठाक स्थिति है, लेकिन आप देखिए कई रिपोर्टें अब सामने आ रही हैं और जो राजनीति के जानकार हैं वो कह रहे हैं ये नितिन नवीन को लेके एक वो चल रहा है कि नितिन नवीन ये पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से कि अब बताओ हम अगड़ों को कैसे संभालें, है ना, हम तो कायस्थ हैं अगड़े, अब हमारे से कुल मिला के ब्राह्मणों की बात हो रही है, और ब्राह्मणों की जनसंख्या पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी है जो उच्च समाज से आते हैं। तो इसीलिए ये हम इसलिए बार बार कर रहे हैं कि हमारी जो भाषा है, हमारी जो अप्रोच है हिंदुत्व को लेके नॉर्थ के लिए, काऊ बेल्ट जिसको स्पेशली हम कहते हैं, पश्चिम बंगाल में वो नहीं अलग लगती है। है। लेकिन एक चीज और है, मैंने कुछ दिन पहले बात की थी पश्चिम बंगाल के एक प्रतिष्ठित बंगला अखबार के संपादक जी हैं उनसे, उन्होंने कहा था कि एसआईआर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। डेफिनेटली। और एसआईआर में अगर ब्लॉक में और गांव में कुछ वोटें कटी हैं, और जैसा हमने दिल्ली में देखा आरोप लगाया गया, जैसा हमने बिहार में भी देखा विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो अगर वो हो गया होगा तो बीजेपी के लिए अपर हैंड है। हाँ देखिए, मैं क्यों बता रहा हूँ, और ममता बनर्जी ये होने बहुत हद तक नहीं होने देंगी। इकलौता ममता बनर्जी ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में नॉक करती रहीं एसआईआर को लेके। बिहार में इतना चीज हुआ फिर भी कोई विपक्षी पार्टियां नॉक नहीं की। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के मुंह से कहलवा के मानी कि सुप्रीम को कहना पड़ा कि बताओ क्या एसआईआर, तुम एसआईआर में ये चेक कर रहे हो कि ये यहाँ का नागरिक है कि नहीं है। ये तो बिहार में भी है। बिहार में इसलिए बिहार में वो मुद्दा नहीं, बिहार में ये था कि ये कागज क्यों नहीं ले रहे हैं, आधार कार्ड क्यों नहीं ले रहे हैं, इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार एसआईआर में, पश्चिम बंगाल के एसआईआर में ये कहा कि क्या ये तय कर रहे हो कि यहाँ का नागरिक है कि नहीं है, उसे ये बताओ कि कैसा लगेगा जो पिछली बार चुनाव दिया है और इस बार वोट नहीं करेगा, ये कहना पड़ा। और आज जो ममता बनर्जी ने किया है, आके डायरेक्ट पहुंच गई, बिल्कुल लोगों को लेके पहुंच गई। और ममता बनर्जी की आप लड़ाई आप देखिए, ममता बनर्जी की को कोई बहुत बड़ी विरासत में राजनीति नहीं मिली, बिल्कुल नहीं, वो तो लड़के ही खुद का तय किया है। और हम लोगों ने सिंगूर आंदोलन देखा है 2011 का कि उन्होंने कैसे लड़ा, तो ममता बनर्जी हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर की स्थिति है। मैं आपको बताऊं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आज दिल्ली में हैं और चुनाव आयोग से उनकी मुलाकात हुई है। ये भी जानकारी कि कल एक प्रेस वार्ता होगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें टीएमसी जो परिवार के लोग आए हैं उनको पत्रकारों के सामने रखेगी और उनकी बातें पत्रकारों तक पहुंचाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के चुनाव को वहां तो लड़ी रही है, वो उसको दिल्ली तक लेकर के आने की जुगत में लगी हुई है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते आए, चाहे वो चुनाव आयोग से मिलना था तो पूरा एक दलबल लेकर के वो आ गई है। तो प्रेशर क्रिएट करने की भी कोशिश चल रही है। पश्चिम बंगाल पे भी हमारी नजर है। बाकी मुद्दों की तरह लोकमत हिंदी के साथ बने रहिए। अपनी राय इस मुद्दे पे कमेंट करके जरूर बताइएगा।